सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप और आपका पार्टनर दरअसल एक ही दुनिया के हैं ही नहीं। जी हां, 1992 में जॉन ग्रे ने अपनी किताब मैन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस में कुछ ऐसा ही कहा था। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर घर की कहानी है। आइए इसे एक मजेदार कहानी की तरह सुनते हैं, जिसे आप आराम से महसूस कर सकें। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ज्ञान विद चौहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आपको इस तरह का अमेजिंग कंटेंट यूं ही मिलता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारी दो ग्रहों की कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। मार्स पर सिर्फ आदमी रहते थे और वीनस पर सिर्फ औरतें। मार्स वाले एकदम प्रैक्टिकल थे। उनका पूरा फोकस आजादी, लॉजिक और अपने दम पर कुछ कर दिखाने पर था। वहीं वीनस वाली औरतें एकदम इमोशनल थीं। उनके लिए प्यार, रिश्ते और एक दूसरे की केयर करना ही सब कुछ था। एक दिन मार्स वालों ने अपनी दूरबीन से वीनस को देखा और देखते ही उन्हें प्यार हो गया। वो स्पेसशिप में बैठे और अंतरिक्ष को पार करके शुक्र ग्रह पहुंच गए। शुरू में सब कुछ एकदम जादुई था। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और यही नयापन उन्हें एक दूसरे से जोड़ रहा था। लेकिन फिर समय के साथ उन पर एक अजीब सी भूलने वाली बीमारी हावी हो गई। वो भूल गए कि वो दो अलग अलग ग्रहों से हैं। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा पार्टनर बिल्कुल मेरी तरह क्यों नहीं सोचता या महसूस करता। बस यहीं से शुरू हुई वो खटपट, वो झगड़े और दिल टूटने का वो सिलसिला जो आज हर कपल की कहानी है। आइए वीनस और मार्स यानी कि औरतों और आदमियों के अलग अलग दिमागों को समझते हैं। सबसे पहले मार्स यानी कि आदमियों के दिमाग को समझते हैं। दोस्तों, आदमियों का दिमाग ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन की तरह डिजाइन हुआ है। जब भी कोई आदमी स्ट्रेस में होता है तो वो अपना दुखड़ा किसी से नहीं बांटता। वो चुपचाप अपने दिमाग की केव, अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है। वो टीवी देखेगा, अखबार पढ़ेगा या खुद को किसी काम में बिजी कर लेगा ताकि उनका दिमाग बैकग्राउंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जब औरत उसे यूं चुप होते हुए देखती है तो उसे लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है। वो उसे अपनी केव से, अपनी गुफा से बाहर खींचने की कोशिश करती है। क्या हुआ, मुझे बताओ ना। और आदमी उतना ही चिढ़कर अंदर की ओर खिसक जाता है। जॉन ग्रे कहते हैं कि यह कोई अपमान या तिरस्कार नहीं है। उसे अकेला छोड़ दो, वो खुद को रिपेयर करके बहुत जल्दी एक बेहतर पार्टनर बनकर वापस आएगा। आदमियों का प्यार एक रबर बैंड की तरह भी होता है। वो बहुत करीब आएंगे, लेकिन फिर खुद को समेटने के लिए थोड़ा स्पेस मांगेंगे। ये रिश्ते में कोई दरार नहीं है, ये उनका नेचर है। रबर बैंड जितना खिंचेगा उतना ही तेजी से और प्यार के साथ वापस भी आएगा। और हां, आदमियों को क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर आप ताने मारेंगी तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें एक नाकाम इंसान कह रही हैं। इसके बजाय बस प्यार से मदद मांगिए और फिर देखिए वो आपकी खुशी के लिए कैसे कुछ भी कर गुजरेंगे। अब आते हैं औरतों की दुनिया पर। एक औरत का सुकून उसके अकेले कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि प्यार और जज्बाती जुड़ाव में होता है। जब एक औरत स्ट्रेस में होती है तो वो किसी केव में नहीं जाना चाहती, वो बस बात करना चाहती है। औरतों के इमोशंस समंदर की लहरों की तरह होते हैं। जब लहर उफान पर होती है तो बहुत खुश और प्यार से भरी होती है, लेकिन जब लहर नीचे गिरती है तो वो खुद को कमजोर और अकेला महसूस करती हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक कुदरती चक्र है। किताब का सबसे बड़ा सच यही है, जब आपकी पार्टनर आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रही हो तो वो आपसे कोई इंजीनियरिंग वाला सॉल्यूशन नहीं मांग रही होती। वो बस चाहती है कि आप उसका साथ दें। लेकिन आदमी तुरंत फिक्स करने में लग जाते हैं और सलाह देने लगते हैं। औरतों को ये बिन मांगी सलाह ऐसी लगती है मानो उनकी फीलिंग्स को किसी डस्टबिन में डाल दिया गया हो। आदमियों के लिए टिप एकदम सिंपल है,
बस चुपचाप सुनो, हामी भरो और कहो मैं समझ रहा हूं। और जब तक वो खुद ना मांगे, जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका पार्टनर आपसे खुद ना मांगे, गलती से भी कोई सलाह मत दो। औरतों को बस आपका पूरा अटेंशन और छोटी छोटी केयर चाहिए। हम लोग बातें कितनी भी अलग अलग तरह से समझते हैं, लेकिन औरतें अक्सर बातों को इशारों में कहती हैं। अगर वो कहे क्या तुम्हें भूख लगी है, तो उसका असली मतलब होता है कि मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। लेकिन आदमी वो हर बात का सीधा मतलब निकालते हैं, बस सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ जाते हैं। और औरतें मन ही मन कुड़ती हैं। दोनों का प्यार नापने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। आदमियों की सोच, एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ा और महंगा गिफ्ट दे दिया तो प्यार के अकाउंट में एक साथ हजारों पॉइंट मिल गए, अब महीनों तक कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा आदमी सोचते हैं। लेकिन औरत, उनके अकाउंट में हर काम का सिर्फ एक पॉइंट होता है। बिना कहे घर के काम में मदद करना या फिर ऑफिस के बीच में कॉल करके हाल पूछ लेना, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें औरतों के लिए किसी बड़े हॉलिडे ट्रिप से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। आगे लेखक बात करते हैं रिश्तों के 4 मौसम और कुछ टिप्स के बारे में। हर रिश्ता इन 4 फेजेस से होकर गुजरता है। नंबर 1, अट्रैक्शन। ये वो हनीमून फेज है जहां सब कुछ परफेक्ट और जादुई लगता है। दूसरी फेज है अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता, जहां असलियत सामने आती है और मन में शक पैदा होता है। घबराइए मत, यह शक एकदम नॉर्मल है, इसमें रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा फेज है एक्सक्लूसिविटी, जब आप शक के बादल छांटकर एक दूसरों को कमियों के साथ अपना लेते हैं। उसके बाद आती है आखिरी फेज, विच इज इंटिमेसी, जहां सच्चा जज्बाती और फिजिकल कनेक्शन बनता है। अब आइए रिश्तों को खूबसूरत बनाने के कुछ नुस्खे समझते हैं। जब बहुत गुस्सा आए और जुबान साथ ना दे, तो बहस करने की बजाय अपनी भड़ास एक कागज पर लव लेटर की तरह उतार दें। आदमियों को एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए, यानी अपने पार्टनर की बात को पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। औरतों को सीखना चाहिए कि जब आदमी अपनी केव में जाए तो उसे उसका स्पेस दें। आखिरी बात, बेशक इस किताब पर कई सवाल उठे हैं। कई लोग कहते हैं कि यह किताब बहुत ही स्टीरियोटाइप है, रिश्तों की इसमें बात नहीं है। ये बातें अपनी जगह सही भी हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बहुत पेचीदा होती है। हर आदमी मार्स से नहीं होता और हर औरत वीनस से नहीं होती। लेकिन फिर भी इस किताब का जादू आज तक इसलिए बरकरार है क्योंकि ये हमें एम्पैथी सिखाती है, हमदर्दी सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार का मतलब अपनी कोई फोटोकॉपी ढूंढना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अलग सोच वाले इंसान की दिल से कद्र करना है। 2 अलग अलग इंसानों के बीच की इस खाई को पाटना मुश्किल जरूर है, लेकिन इस जिंदगी में इससे खूबसूरत काम और कोई नहीं। आई होप आज की ये बुक समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हां, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आज की बुक समरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था जिसे आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग टॉपिक लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में अपने पार्टनर के साथ लम्हों को सजोए रखें, एक दूसरे को प्यार दें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।